बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है। इसके तहत भाजपा और जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। हालांकि इस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की है। सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान बाजी मारने में कामयाब रहे हैं और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान की लोजपा के खाते में सिवान जिले की एक भी सीट नहीं गई है। वहीं जेडीयू के खाते में रघुनाथपुर, जीरादेई, बढ़हरिया और महाराजगंज की सीट गई है, जबकि बीजेपी को सिवान सदर, दरौली, गोरियाकोठी और दरौंदा की सीट मिली है। सिवान की सबसे चर्चित सीट रघुनाथपुर अब जेडीयू के खाते में जाने से यहां की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल रघुनाथपुर से बीजेपी के मनोज सिंह दावेदारी कर रहे थे, तो वहीं लोजपा से खान ब्रदर्स के परिवार के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। यह सीट जेडीयू के खाते में जाने से अब स्थिति स्पष्ट हो गई है और मनोज सिंह का पत्ता कट गया है। इस बीच मनोज सिंह ने आगे की रणनीति के लिए एक अहम बैठक बुलाई है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में बताया कि सिवान के निराला नगर स्थित आवास पर एक अहम बैठक है। इस बैठक में मनोज सिंह आगे की रणनीति पर फैसला ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मनोज सिंह महागठबंधन में शामिल होकर गोरियाकोठी से चुनाव लड़ सकते हैं। गोरियाकोठी की सीट पर बीजेपी ने देवेशकांत सिंह को उतारा है। चूंकि यह सीट राजपूत बहुल है, इसलिए मनोज सिंह की महागठबंधन से दावेदारी गोरियाकोठी के समीकरण बदल सकती है। वहीं कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि मनोज सिंह रघुनाथपुर से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रघुनाथपुर की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। रघुनाथपुर की सीट से राजद ने उसामा साहब को टिकट दिया है। वहीं जेडीयू से जीशु सिंह या अजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि मनोज सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने की स्थिति में यहां मामला त्रिकोणीय हो जाएगा और फायदा राजद के उसामा साहब को मिलेगा। बता दें कि उसामा साहब के टिकट पर मुहर करीब 1.5 महीने पहले लग गई थी। वह राजद के वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब मनोज सिंह के मैदान में उतरने की स्थिति में माहौल रोचक होने की उम्मीद है। ये भी अहम है कि अचानक खान ब्रदर्स के रघुनाथपुर की राजनीति से गायब होने से हर कोई हैरान है। रईस खान की गिरफ्तारी और अयूब खान की तलाशी ने खान ब्रदर्स परिवार की मुसीबत बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले तक रघुनाथपुर की राजनीति में सबसे आगे रहने वाले खान ब्रदर्स परिवार के गायब होने के बाद अब एक बड़ी खबर भी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मढ़ौरा या एकमा विधानसभा से किसी एक सीट पर खान ब्रदर्स के बेटे सैफ खान को लोजपा टिकट दे सकती है। सैफ की बात करें तो वह अयूब खान के बेटे हैं। बता दें कि रईस खान हथियार रखने और गिरोह चलाने के मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं अयूब खान की बात करें तो पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ऐसे में सैफ मढ़ौरा या एकमा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने चुनौती ज्यादा है। यह इसलिए भी क्योंकि खान ब्रदर्स पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कि चिराग पासवान की लोजपा को जो 29 सीटें दी गई हैं, उनमें उन्हें बकरी, साहिबपुर, कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजा, पाकड़, लालगंज, हाईघाट, गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगीआंव, ओबरा, अरवल, बोधगया, हिसुआ, फतुहा, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलिरामपुर, गोविंदपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, मखदूम, कस्बा, सुगौली, मोरवा और सिकंदरा विधानसभा सीट मिल सकती है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। पार्टी बिहार की टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बराचट्टी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की 29 सीटें न केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीति की सबसे बड़ी जीत है, बल्कि यह दिखाता है कि युवा दलित नेता के रूप में उनकी बढ़ती लोकप्रियता को बीजेपी ने मान्यता दी है। 2020 में चिराग ने एनडीए से बाहर रहकर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टियों को 6 सीटें मिली हैं, जो उनकी शुरुआती मांगों से काफी कम है। चिराग की बड़ी जिम्मेदारी के चलते दोनों नेताओं को समझौता करना पड़ा है। हालांकि एनडीए के सामूहिक दबाव के आगे उन्होंने नाराजगी को दरकिनार करते हुए गठबंधन की अखंडता बनाए रखी है। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का सीट बंटवारा अलग था। भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम ने 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें जीती थी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है। वहीं चिराग की पार्टी अकेले 137 सीटों पर लड़कर मात्र 1 सीट जीती थी। चिराग ने सिवान के रघुनाथपुर से भी उम्मीदवार उतारा था। यह उम्मीदवार मनोज सिंह थे। मनोज सिंह तब दूसरे स्थान पर रहे और राजद के हरिशंकर यादव ने जीत दर्ज की। कुल मिलाकर 2025 का फॉर्मूला इस चुनावी प्रदर्शन का सीधा नतीजा है। बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत हासिल कर जेडीयू के साथ इस बार बराबरी की है, जबकि चिराग पासवान को 29 सीटें देकर दलित वोटों को मजबूती से एनडीए की तरफ मोड़ने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। यह नया समीकरण बिहार चुनाव में एनडीए को महागठबंधन पर मानसिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर बढ़त देता है।